हमने उनसे पूछा कि ज़रा बताइए तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम क्या है। तो किसी ने कहा कि अब्दुल मुत्तलिब। हमने कहा कि असल नाम बताइए। अब्दुल मुत्तलिब तो है, अब्दुल मुत्तलिब का असल नाम बता दीजिए। कम से कम 95% क्या 99% हाथ उठाकर यह कहा गया कि वी डोंट नो, हमें नहीं मालूम। क्यों? जुस्तजू नहीं है अपनी शरीयत के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, नहीं है मालूम, लगन नहीं है, शौक नहीं है। यही सुबह महाराष्ट्र के अहमदनगर में 6-7 गालिबन 7-8 महीना पहले की बात है, एक गुरुजी ने कहा था अल्लाह के नबी के शान में, अल्लाह के नबी के बारे में कुछ ऐसी बातें कही थी जो गलत तरीके पर, गलत तरीके से, गलत नज़रिए से उन्होंने बात कही थी। तो मैंने उसका एक्सप्लेन किया था उनके शास्त्र के रोशनी में। लेकिन हमने बड़े बड़े नौजवान, मैंने उनको ट्रांसफ़र किया, उसको भेजा कि ज़रा इसका जवाब दीजिए, उनको उनके हिसाब से जवाब दीजिए, तो नहीं दे सके। हर कोई यही दे सकता था, हर कोई यही बोलता था मेरे पास टाइम नहीं, हमारे पास टाइम नहीं। नबी की सीरत, नबी की पाकीज़ा जिंदगी पर कोई एतराज़ कर रहा है, एलिगेशन लगा रहा है, और आप कहते हो कि आपके पास टाइम नहीं। उन्होंने क्या कहा था? बल्कि पूरे भारत में, पूरे एशिया महाद्वीप में सवाल उठाया जाता है। हम में से बहुत से मुसलमान ऐसे हैं जो नहीं जानते इस बारे में, अम्मा आयशा के बारे में। ये सवाल होता है कि आपके नबी अल्लाह जालिम थे, क्योंकि उन्होंने 9 साल की मासूम सी बच्ची को बीवी बनाकर लेकर आए। क्या जवाब दोगे? हदीस में यही है, बुखारी में यही है, मुस्तनद मुअतबर रिवायात में है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अम्मा आयशा से जब निकाह किया तो उस वक्त अम्मा आयशा की उम्र 6 साल, और अम्मा आयशा की जब रुखसती हुई, बीवी बनाकर लेकर गए तो उस वक्त अम्मा आयशा की उम्र 9 साल। उनसे जब पूछा गया कि गुरुजी आपने ऐसी बात क्यों कही, उन्होंने कहा कि हम झूठ नहीं बोल रहे, हम मुसलमानों के शास्त्र को पढ़कर बोल रहे। क्या जवाब दीजिएगा? बहुत उम्दा और बड़ी तसल्ली बख्श जवाब हमारे उलमा ने दिए इसके ऊपर। लेकिन वो उलमा की तफसीर को, हदीस की वजाहत को ही डजंट बिलीव बुखारी एंड मुस्लिम, कुरान एंड हदीस, वो नहीं मानते। वजाहत इसकी ये है कि अम्मा आयशा उस वक्त 9 साल की उम्र में थी। 1448-49 साल पहले अम्मा आयशा 9 साल की उम्र में बालिगा थी, बड़ी थी, क्योंकि वहाँ के कल्चर, वहाँ के आब हवा, वहाँ के मौसम और वहाँ के जोग्राफियाई हिसाब से, वेदर कंडीशन के हिसाब से, अब से तकरीबन 1500 साल पहले की बात है। उस वक्त में 9 साल की उम्र में बच्चियां बालिगा हो जाती थी, इसीलिए एतराज नहीं किया जा सकता। यह जवाब हमारे उलमा ने दी है। 25% उलमा ने यह जवाब दिया है कि नहीं, अम्मा आयशा की उम्र जब उनकी रुखसती हुई 13 से 14 साल की उम्र थी। जैसे आज भारत के अंदर मुस्लिम पर्सनल लॉ में यह प्रावधान है, ये एक गुंजाइश है मुस्लिम शरीयत में, यानी हमारे शरीयत में, अल्लाह तबारक व तआला की भेजी हुई और उतारी हुई शरीयत में, अगर बच्ची या बच्चे का निकाह उसके माँ बाप बचपन में पढ़ लें तो वो निकाह वैलिड माना जाता है। या अगर लड़का लड़की बालिग हो, 12 साल की उम्र की लड़की हो, 14 साल की उम्र के बाद का लड़का हो, अगर वो निकाह पढ़ते हैं शराइत के हिसाब से तो निकाह वैलिड होता है। भारत के संविधान में 18 साल की उम्र में लड़की का होना और लड़के का 21 साल की उम्र का होना जरूरी। ये 3 निजाम सिस्टम है हमारे इस कल्चर में, मुस्लिम शरिया में और भारत के संविधान में। लेकिन उन्होंने उस जमाने के अंदर में अम्मा आयशा उस वक्त बालिगा थी। हमसे किसी ने कहा कि मौलाना
लाख कोशिश कीजिए उनको जवाब दीजिए, आप कुरान की वजाहत, ये हदीस की वजाहत और तफसीर पेश कीजिए, वो बिलीव नहीं करता। हमने कहा तो क्या किया जाए? बोला मेहनत कीजिए, 10 दिन 15 दिन ढूंढिए उनकी किताब में। तो हमने हिंदू भाई की किताब, उनके ग्रंथ को पढ़ा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में नहीं मिला। यहाँ तक के हमने पुराणों को भी पढ़ा, उपनिषद को भी पढ़ा तो नहीं मिला। बिलाखिर हम महाभारत और रामायण के अंदर पहुंचे तो महाभारत में हमें एक श्लोक मिलता है, हमें एक पैगाम मिलता। वहां पर यह बात कही गई, वहां पर यह कहा, त्रिशदशो दश वर्षा भार गोविंदेन नग्निकाम एकविंशति वर्षा वा सप्रा वर्षा वाप्नुयात। 30 बरस का मर्द 10 बरस की लड़की से विवाह कर सकता और 21 बरस का लड़का 7 बरस की लड़की से विवाह कर सकता। 3100 साल पहले महाभारत लिखी गई। महाभारत के अंदर जब 7 बरस की लड़की से विवाह करना जायज है तो 1458 साल 48-49 साल पहले अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इस फैल को अंजाम दिया तो फिर महाभारत के हिसाब से गलत नहीं है। हमने कहा कि उनको इंटरव्यू में बोलिए, उनको इंटरव्यू में ये सिर्फ नोट लिखकर दे दीजिए कि इस मंत्र का, इस श्लोक का क्या तर्जमा करते हैं आप, जरा बताइए। अगर आपको नबी की जीवनी पर एतराज है कि 9 साल की उम्र में आपने अम्मा आयशा को बीवी बनाया है तो इस महाभारत के इस मंत्र पर, इस श्लोक पर आपकी क्या राय है? आप क्या जवाब देते? मेरे भाइयों, जब आदमी पढ़ा लिखा होगा तो आदमी को धर्म के ताल्लुक से उनको जानकारी हासिल होगी। इससे साफ वाज़ेह होता है कि इंसान तालीम से महान होता है, इंसान तालीम से गुरु बनता, इंसान तालीम से बड़ा होता। पैसों से कोई महान नहीं होता और दौलत से कोई महान नहीं होता, पावर से कोई महान नहीं होता, कोई बुलडोजर चलाने से महान नहीं होता और कोई तुर्रम खां बनने से महान नहीं होता। अगर पावर से कोई महान होता तो फिरौन से बड़ा महान कोई नहीं होता, दौलत से कोई महान होता तो कारून से ज्यादा दौलत किसी के पास नहीं थी, उससे ज्यादा बड़ा महान कोई नहीं होता। और अगर इस जमीन के ऊपर ताकत, बाजुओं की ताकत से अगर कोई महान होता तो फिर इस जमीन पर रावण से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं होता, दुर्गम राक्षस से बड़ा कोई ताकतवर नहीं होता। अगर इस जमीन के ऊपर अगर दुनियावी तोल तफंग की वजह से अगर कोई अपने आप को महान कहलवा सकता था तो इस दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इन तमाम चीज़ों से कोई महान नहीं होता। महान आदमी नॉलेज से होता, जानकारी से होता है। आदमी की जानकारी जितनी होगी वो उतना महान होगा और वो उतना बड़ा होगा। यही वजह है कि इस देश के अंदर, ये देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, लेकिन इस देश में कानून कब लागू किया गया? 3 साल के बाद लागू हुआ है। 1950 को देश का संविधान लागू हुआ। ये 3 साल क्यों गुजर गए? भारत में कोई संविधान नहीं था, अंग्रेज की हुकूमत और अंग्रेज का कानून था जो 1931 और 35 के अंदर बनाया गया था। लेकिन जब देश आजाद हुआ तो देश को एक महान इंसान की जरूरत थी। मैं एग्जाम्पल सेट करता हूं ताकि इस देश के हिंदू मुसलमानों के जहन में बात बैठ जाए कि इस देश के अंदर में कोई भी महान होता है तो ज्ञान से होता है, तालीम से होता है, नॉलेज से होता है, जिसका चर्चा रब ने कुरान में किया। फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून कुल हल यस्तविल लदीना यालमून वल्लदीना ला यालमून। पढ़ा लिखा तबका उसका मकाम बड़ा होता है और फिर रब जिसको इल्म देता है, ईमान से मकाम मर्तबा तो बढ़ता ही है, लेकिन जिसको स्पेशल तालीम दी जाए उसका मकाम और मर्तबा और बड़ा हो जाता है। और अल्लाह के बारे में जिसको ज्ञान हो तो अल्लाह की मार्फत उसे हासिल होती है, शरीयत का ज्ञान उसको प्राप्त होता है तो वह रब का महबूब भी बनता। जब इस देश को एक महान इंसान की जरूरत थी तो हमारे डॉक्टर साहब पंडित जवाहरलाल नेहरू चले गए ऑक्सफोर्ड, लंदन। वहाँ पर जाकर वो पूछते हैं उनसे, लंदन में जाकर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, आई नीड अ ग्रेट पर्सन, आई नीड अ महान व्यक्ति, हमें एक महान इंसान की जरूरत। तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ क्यों आए? भारत के अंदर में है एक बड़ा महान व्यक्ति, का नाम बताइए। उसका नाम क्या? कहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कहा कि नहीं चलेगा वो। क्यों? हमारे देश के अंदर में छुआछूत की बीमारी है,
यानी कोई जात बिरादरी में बहुत बिलीव करते हैं, मुसलमानों में भी, हिंदुओं में भी। मुसलमानों में भी कोई शेख है, कोई सैयद है, कोई पठान है, कोई कुरैशी है, कोई अंसारी है, कोई जुलाहा है। इसके एतबार से भी इन मरातिब, इन फ़र्क़े मरातिब के एतबार से उनका मकाम हम लोग डिसाइड करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू, ये सिर्फ तारुफ के लिए, इज्जत व आबरू को नापने के लिए नहीं। और हिंदू धर्म के अंदर भी यही है, शूद्रो ब्रह्मण तामिति ब्रह्मणश्चैति शूद्रताम। कोई शूद्र है, कोई क्षेत्रीय, कोई वैश्य है। और फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो शूद्र बिरादरी से आते हैं। उन्होंने कहा कि कभी ये तो बड़ा दंगा हो जाएगा हमारे भारत के अंदर में, नहीं हो सकता, वो नहीं चल सकता, वो देश की तकदीर कैसे लिख सकता है। तो उस अंग्रेज ने कहा कि बैरिस्टर साहब, बैरिस्टर से पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब बड़े पढ़े लिखे थे, उन्होंने कहा कि आपके पास बहुत डिग्री नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 डिग्री होगी। आपके भारत के अंदर इस वक्त उनसे बड़ा डिग्री वाला, उनसे बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 डिग्री अगर किसी के पास है तो उसका नाम भीमराव अंबेडकर है। जाओ, तुम्हारी देश की तरक्की, तुम्हारी देश की तकदीर को वही लिख सकता है। आए 7 लोगों की संविधान समिति बनाई गई। उसके बाद फिर इस देश को 2 साल 11 माह 18 दिन के अंदर एक खूबसूरत भारत का संविधान लिखा गया। और भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान समिति द्वारा इसको कबूल किया गया। 7 लोगों की टीम बनी थी, उनमें चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम के चीफ मिनिस्टर सादुल्लाह, गालिबन सादुल्लाह अंसारी उनका नाम होगा, वो भी थे इस संविधान